गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें कि आपको 12th क्लास की एग्रीकल्चर साइंस की क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 10वां, जिसमें सुनहरी क्रांति से संबंधित बात कर रहे थे। और सुनहरी क्रांति का मतलब होता है फलों का उत्पादन। काफ़ी फलों के उत्पादन के बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। आज का जो अपना फल रहेगा वो है बेर, जिसको गरीब का सेब भी कहा जाता है। बेर का वैज्ञानिक नाम जिजीपस मोरिसियाना या जिजीपस जुजुबा है। ये रैमनेसी कुल का सदस्य है। इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। इसका खाने योग्य जो भाग है बाएं एवं मध्य फलवृत्ति काम में ली जाती है। इसका उद्गम जो स्थान है वो है इंडो चाइना, और फल का प्रकार है वो है अस्टिल या ड्रूप फल। बेर के फलों का प्रयोग ताज़े फलों के रूप में सुखाकर छुआरों के रूप में शरबत, जैम, मुरबा, कैंडी, चटनी व अचार बना करके किया जाता है। बेर के फल में विटामिन सी, ए और बी कॉम्प्लेक्स भरपूर होते हैं। इस पोषण के कारण ये अन्य फलों की तुलना में इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। जलवायु भिन्नता के कारण उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु मई जून में बेर के पत्ते झड़ जाते हैं और पौधे सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में सम जलवायु होने के कारण पूरे वर्ष पर पौधे की वृद्धि होती रहती है। इसकी खेती क्षारीय तथा लवणीय भूमि में भी कर सकते हैं, किंतु बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। बेर में विटामिन सी, ए और बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, और इस पोषण मान के कारण इसे पुअर मैन्स एप्पल, गरीबों का सेब भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त बेर के पौधे का लाख के कीड़ों का पालन में यानी कि लाख कल्चर संवर्धन के लिए ये पोषक पौधे के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। इनके पत्तों का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में होता है। बेर की पत्तियों में 5.6% प्रोटीन और 49.7% पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलवायु एवं भूमि। बेर शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की अलग अलग दशाओं में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। मूसला जड़ तंत्र होने के कारण अन्य फसलों की तुलना में इसे पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। जलवायु भिन्नता के कारण उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु मई जून में बेर के पत्ते झड़ जाते हैं और पौधे सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में सम जलवायु होने के कारण पूरे वर्ष भर पौधे में वृद्धि होती रहती है। इसकी खेती क्षारीय तथा लवणीय भूमि में भी कर सकते हैं, किंतु बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त बनी रहती है और बेर की उच्च लवणता को सहन करने पे की भी इसमें सक्षमता पाई जाती है। उन्नतशील किस्में अंगेती फसल में है धोला, थार सेविका और थार भूराज, जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में
है वो फल पकते हैं। मध्यम कैटेगरी के सेब, मुंडिया, जोगिया, चौमू लोकल जो जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसके फल पकते हैं, और पछेती उमरान फरवरी अंतिम सप्ताह से मार्च प्रथम सप्ताह तक। प्रवर्धन, बेर में प्रवर्धन कलिकायान विधि के द्वारा किया जाता है। उमरान व गोला किस्म के लिए देसी बोरडी, जिजीपस रोटेंडिफोलिया मूलव्रंत अति उपयुक्त पाया गया, और स्वस्थानिक इन सिटू विधि से मूलव्रंत सीधे बाग में रेखांकन के अनुसार लगाए जाते, जिन पर अगले वर्ष पेबंद चढ़ाया जाता है। पौधे लगाने की विधि, मई जून में 1x1x1 मीटर आकार के गड्ढे 6 से 8 मीटर की दूरी पर खोद लेते हैं, फिर इन गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं, और बाद में इसको खाद और उर्वरक इसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फॉस्फेट 1-1.5 किलोग्राम, क्विनाल फॉस का 1.5% चूर्ण 50 से 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से डालते हैं। खाद उर्वरक एवं दवा को खोदी हुई मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला देते हैं, फिर इस मिट्टी को गड्ढे से भर देते हैं। कलिकायित पौधे को थावले के बीच लगाने के बाद सिंचाई करते हैं, और इसकी रोपाई का उपयुक्त समय है वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है। खाद एवं उर्वरक, यूरिया की आधी मात्रा, सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा जुलाई व बाकी बची यूरिया की आधी मात्रा नवंबर माह में देनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक देने के तुरंत बाद आप सिंचाई कर लें। सिंचाई एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिया, सिंचाई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिया में बेर के पौधे में कम पानी की आवश्यकता होती है। साधारण तौर पर फूल आने से पूर्व फल बनने की अवस्था पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार सिंचाई करना लाभप्रद है। मार्च अप्रैल में पौधे को पानी देना फसल परिपक्वता में देरी करता है। आरंभ के 3 वर्षों तक बाग में कुशामंड कुल, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की सब्जियां, मटर, ग्वार, चोला, मिर्च, बैंगन आदि ली जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण हेतु डाईयूरोन अंकुरण से पहले, ग्लाइफोसेट अंकुरण के बाद 2 किलो प्रति हेक्टर की दर से आप इसमें मिला दें। टर्निंग एंड पर्निंग, कटाई छटाई, प्रारंभिक 2 या 3 साल तक पौधे को सशक्त रूप से और उचित आकार देने के लिए पौधे की मुख्य तने पर 4 से 5 प्रारंभिक शाखाएं हर दिशा में रहने देते हैं। पहली शाखा को जमीन की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। इसके बाद प्रत्येक शाखा के बीच में 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कटाई करते हैं। बेर में प्रतिवर्ष कर्तन का कार्य, टर्निंग का कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियों के कक्ष से जो नए परों निकलते हैं उन्हीं पर फूल एवं फल लगते हैं। तो मई में गर्मी प्रारंभ होने पर सुषुप्त अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तब इसकी कटाई छटाई 15 अप्रैल से 15 मई तक है वो कर देनी चाहिए, जिससे ज़्यादा नए परों निकले और उन पर अधिक फल लगे। कर्तन करते समय अनचाही रोगग्रस्त सूखी टहनियों और आपस में रगड़ खाती हुई टहनियों को हटा देना चाहिए। बेर में 6 द्वितीयक शाखाएं सेकेंडरी स्तर पर तथा गत वर्ष की 25% शाखाओं को हर वर्ष आप क्या कर लें, हटा लें, जिससे पुष्पन और फलन है वो अच्छा होता है। ये कार्य आप कर सकते हैं बेर में। पौध संरक्षण में इसमें कुछ कीट और रोग फैलते हैं, जिसमें पहला है फल मक्खी। फल मक्खी
जब फल छोटे एवं हरे रहते हैं तब इस कीट का आक्रमण है वो शुरू होता है। छोटे फल इसके प्रभाव में काणे हो जाते हैं, लेकिन बड़े फलों के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। फल मक्खी के प्रबंधन के लिए समन्वित IPM इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट समन्वित कीट नियंत्रण विधि में बेर के थावलों में मिट्टी खोदकर उनमें प्रति थावला 50 से 100 ग्राम क्विनालफॉस 1.5% चूर्ण मिलावे। साथ ही जब बेर मटर के दाने के जैसा हो जाए तो 3 छिड़काव क्विनालफॉस 2 मिलीलीटर या स्पाइनेसेड 0.5 ml प्रति लीटर दवाई का घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतराल पर करने से बेर के बगीचों में पूर्ण कीट नियंत्रण कर सकते हैं। चेफर बीटल प्रकोप इसका जून जुलाई में अधिक होता है। ये पेड़ों की नई पत्तियों पर परों को खाते हैं। चासिया रोग होता है और लास्ट होता है अल्टरनेरिया स्पीसीजे, फल सड़ने लगते हैं। फलों में फल वृंत के निकट गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। रोग ग्रसित फल शीघ्र ही टूट कर गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जिनेव डायथेन M45 नामक कवकनाशी के 0.2% घोल का छिड़काव लक्षण दिखाई देते ही करना चाहिए। तुड़ाई एवं उपज। बेर के फल फूल आने के 150 से 175 दिन के बाद परिपक्व होते हैं। यद्यपि फलों की परिपक्वता उस क्षेत्र की जलवायु एवं किस्म पर निर्भर करती है, फिर भी फलों के रंग बदलने की अवस्था पर 750 ppm इथेफॉन की छिड़काव से उसमें अग्रिम परिपक्वता लाई जा सकती है। पके हुए फलों की तुड़ाई कई बार में की जाती है। सामान्यतः फलों को तुड़ाई प्रातःकाल में करनी चाहिए। बेर के एक पूर्ण विकसित पौधे से 40 से 200 किलोग्राम फल उपज प्राप्त होती है। वर्षा पर आधारित बाग के 5 वर्ष के पेड़ से औसत 40 से 50 किलोग्राम फल की उपज प्राप्त होती है, जबकि सिंचित बाग से प्रति पेड़ औसत फल उपज असिंचित पौधे की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक होती है। बेर के पौधे में तीसरे वर्ष फलन प्रारंभ हो पाता है, परंतु व्यावसायिक फल उपज 5वें वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। बेर के फलों को साधारणतः भंडारण में 4 से 5 दिन तक रखा जा सकता है, परंतु प्री कूलिंग 10 डिग्री सेल्सियस पर आप फलों को 3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पर फलों को लंबे समय तक ताज़ा भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप बेर की खेती का कार्यक्रम अपना करके इसकी व्यावसायिक विधि से खेती कर सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।